Good morning everyone, I'm Gaurav and today we'll continue our fourth chapter of economics, that is the consumer's equilibrium indifference curve analysis. Right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है. राइट. एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता कब है, जब उसने जो पैसा खर्च किया है उसके कंपेरेटिव उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना है वो मैक्सिमम मिले, तो उस पॉइंट को वो कंज्यूमर क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. उसके लिए वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. राइट. सो अब आईसी कर्व क्या होता है बेटा, आईसी कर्व आपको शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. आईसी कर्व क्या शो करता है, आपको कॉम्बिनेशन शो करता है कितने, दो गुड्स का जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. राइट. नाउ अगर मैं आईसी कर्व के बारे में पढ़ूं तो उसके पहले मुझे उसके कुछ अजम्पशंस हैं जिसको याद रखना चाहिए कि वो अजम्पशंस होते क्या क्या हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका यहाँ पे मनी इनकम जो कंज्यूमर्स की रहने वाली है वो क्या रहेगी बेटा, बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है. सेकंड जो है, जो स्पेंड ऑफ इनकम एक कंज्यूमर करेगा, अपनी इनकम को जब स्पेंड करेगा वो दो गुड्स में करेगा, जैसे कि एप्पल और ऑरेंजेस हो गए, उसको परचेस करना है तो दो गुड्स में उसको स्पेंड करेगा और उससे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल कंपेयर करना होगा. राइट. यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका क्या होगा बेटा, चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन सेम मिल लेना चाहिए. जैसे यूनिट्स चेंज होगी कि एक को हम सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे को हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन इंक्रीज़ करना और सेक्रीफाइस करना ये सब आपके डिज़ायर्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए बेटा. ठीक है. और ये सब कुछ जो है आपकी चॉइस के ऊपर चलेगा. राइट. अब एक गुड्स को जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरे गुड्स को जब आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस. राइट. मोर ऑफ ए गुड्स ऑलवेज गिव्स ए मोर सेटिस्फेक्शन लेवल टू द कंज्यूमर. जितना ज़्यादा गुड्स होगा उतना ही ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना है, उसको मैं क्या कहूँगा बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड्स. राइट. लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या बोलता है कि जो कंज्यूमर होता है बेटा वो हमारा होना चाहिए रैशनल कंज्यूमर. मतलब वो कंज्यूमर जो होना चाहिए वो समझदार होना चाहिए, ना समझ नहीं होना चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि कौन से गुड्स मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा एट ए पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट. राइट. अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, उसको डिटेल में समझते हैं. राइट. सो इंडिफरेंस कर्व की अगर मैं बात करूं बेटा तो एक इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई, ऑरिजिन. एक इस तरह का कर्व आपको मिलता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. ये कर्व शो हमें करता क्या है बेटा, याद रखना. फॉर एग्जाम्पल इट्स एन ऑरेंजेस, इट्स एन एप्पल. ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमें दिखाता है. क्या दिखाता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमें दिखाएगा, लेकिन ये हर एक जो कॉम्बिनेशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट्स चेंज हुई है बेटा. फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं यहाँ पे 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ और एक एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये दोनों मुझे क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. वहीं पे अगर बेटा मेरा जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 7 यहाँ पे ऑरेंजेस में कर रहा हूँ और एप्पल कितना लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो वो भी मुझे क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. जो मुझे ए पॉइंट प्रोवाइड कर रहा था वही मुझे बी पॉइंट में सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. वहीं पे बेटा अगर मैं देखूं तो अगर मैंने 5 ऑरेंजेस कंज्यूम करे हैं और यहाँ पे 3 एप्पल्स मुझे मिले हैं कंज्यूम करने के लिए, तो ए बी सी ये तीनों पॉइंट जो है हमें क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. समझ में आई बेटा, डेफिनेशन समझ में आई. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अब ये 3 से कई गुना ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं बेटा, और हर कॉम्बिनेशन के पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल सेम मिलना है. राइट. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई आईसी कर्व में क्या कुछ बदलाव आते हैं, इसके फीचर्स क्या कुछ होते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कुछ होती हैं. तो सबसे पहले तो अगर जो इस कर्व को देखने पे मुझे पता लगता है वो क्या लग रहा है कि ये कर्व को मैंने बनाया बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. इस कर्व को मैंने कैसा बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है. अब क्यों बेटा ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता हूँ
तो वहीं पे मुझे दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेंडिंग हमारी रहेगी वो क्या रहने वाली है बेटा, लिमिटेड ही रहने वाली है। और हम लोगों ने मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो बेटा पढ़ा ही था अभी कि जितना ज़्यादा हम गुड्स कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक गुड्स को सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे गुड्स को बढ़ाने के लिए। तो वो हमें क्या देगा बेटा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन एक गुड्स का सेक्रीफाइस करने पे ही दूसरा गुड्स हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस प्रेफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और इसी की वजह से आपका जो ये आईसी कर्व है बेटा वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है, राइट। अब क्यों हमारा ये आईसी कर्व एक कॉन्वेक्स कर्व है, देखिए बेटा आप सबको पता होगा कि जो इस तरह के कर्व होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, और जो इस तरह के कर्व होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉनकेव कर्व। आईसी हमारा इस तरह का कर्व है बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कर्व। नाउ अगर मैं कॉन्वेक्स कर्व की बात करता हूँ बेटा यहाँ पे, तो देखिए क्यों ये कॉन्वेक्स कर्व है, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बेटा वो फ्रिक्वेंटली कम होता रहता है। हम जो है एमआरएस जो है बेटा वो हमारा फ्रिक्वेंटली कम होता रहेगा। अब हमारा एमआरएस होता क्या है, ठीक है, एमआरएस आपका बेटा होता क्या है, इट इज़ अ रेट एट विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर द अदर। कंज्यूमर एक गुड्स को दूसरे गुड्स के कंपेरेटिव जब एक्सचेंज करने के लिए, उसको सब्स्टिट्यूटली चेंज करने के लिए रेडी होता है, तो उस सब्स्टिट्यूशनल रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एमआरएस बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमारा जो एमआरएस है वो क्या है बेटा, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करते जाएंगे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बेटा कम होता जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेटा यहाँ पे 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया, फिर हम लोगों ने सिर्फ 2 का ही सेक्रीफाइस किया है। धीरे धीरे और ये कम होता जाएगा सेक्रीफाइस लेवल। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बेटा एप्पल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो फिर हमें एप्पल जो है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना हमें फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग वैल्यू में मिलता है। तो क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वैल्यू आपकी कम होती जाती है, इसीलिए क्या है बेटा, आपका ये जो कर्व है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स इन नेचर होता है बेटा। इज इट क्लियर क्यों हमारा ये कॉन्वेक्स नेचर में होता है बेटा, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ तो आप लोग बेटा समझ गए होंगे कि ये कॉन्वेक्स नेचर में क्यों होता है। इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, आपका एमआरएस का चेंजेस होते हैं बेटा, किसमें, वाई में होने वाले चेंजेस अपॉन एक्स में होने वाले चेंजेस। अब क्योंकि ये चेंजेस बेटा नेगेटिव में हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और आगे बेटा माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये साइन अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी चल जाता है बेटा। आप लोग सिर्फ ये चीज़ लिख सकते हैं कि एमआरएस इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो भी आपका बेटा आंसर गलत नहीं होगा। होता यही है, ये माइनस सिर्फ आपका जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग को दिखाता है बेटा, कि आपका जो पॉइंट है वो क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये सिर्फ यही चीज़ को शो करता है बेटा, ठीक है। नाउ क्यों हमारा एमआरएस गिरता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा। क्यों हमारा ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा कि हमारा जो आईसी कर्व है वो हमें कितने चेंजेस में देखने को मिलता है। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ना है, अगर ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। नाउ देखिए बेटा, अगर मैं अपने आईसी कर्व की बात करूं, ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मल आईसी कर्व बेटा मैं मान लेता हूँ। आईसी कर्व, अगर आईसी कर्व बेटा मेरा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जब आईसी कर्व बेटा राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो कोई सा भी इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो वो क्या है, बढ़ रहा है बेटा। अब यहाँ पे देखिए आईसी कर्व हमें क्या प्रोवाइड करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर ये कर्व बेटा आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये आपको क्या शो करेगा कि यहाँ जो इस पॉइंट पे है वो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा बेटा, आपका सेटिस्फेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा वो क्या होगा बेटा, हाई होगा एज़ कम्पेयर टू IC1। वहीं पे अगर मैं इसको नीचे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बेटा वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो राइट की तरफ जितना जितना ज़्यादा आपका आईसी कर्व जाएगा बेटा, उतना ही ज़्यादा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होता जाएगा, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा कि लेफ़्ट की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम होता जाएगा। राइट नाउ हम लोग अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल पे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बेटा आपके माइंड में आया होगा कि सर आपने इस आईसी कर्व को यहाँ से बनाया है, क्या हम लोग इसको यहाँ पे टच कर सकते हैं या किसी भी एक्सिस पे, वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस पे, या क्या सर ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या सर एक से ज़्यादा आईसी कर्व बन सकते हैं क्या? राइट, तो एक से ज़्यादा बेटा आईसी कर्व हम लोग बना सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हमें शो करना होगा कि कौन से आईसी कर्व में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड हो रहा है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा बेटा माइंड में, वो क्या आएगा कि सर आपने आईसी कर्व बनाया, ठीक है, आई एग्री कि सर आपने ये आईसी कर्व बनाया, बट क्या ये आईसी कर्व अगर दो में बनाता हूँ तो ये एक दूसरे को टच कर सकता है क्या? इस तरह से कर पाएगा क्या बेटा? अगर ये आईसी कर्व है मेरा 1 और ये आईसी कर्व 2 है फॉर एग्जांपल, क्या ये एक दूसरे को टच कर सकता है क्या? ये कभी भी बेटा एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है समझना, हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि आपका जो आईसी कर्व है, आपके दोनों आईसी कर्व आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, इसकी या फिर इसकी, दैट मीन्स ए बी सी डी एंड ई, ये सारे के सारे पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं बेटा, A इक्वल्स टू बी होगा, B इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई। बट क्या ये रियलिटी में है क्या बेटा? आप ये पॉइंट को बोल सकते हैं कि B इक्वल है B के, लेकिन ना तो C D के बराबर है और ना ही बेटा A E के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा था कि आपका कर्व जितना ज़्यादा राइट की तरफ रहेगा उतना ही ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स C हमें कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू D हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है बेटा हमें और यहाँ पे E ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो कभी भी आपका आईसी कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और सेम सिचुएशन बनती है बेटा आपकी कब, जब आपके पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते हैं तब भी, ठीक है। देखिएगा यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट को टच किया है बेटा, अगर वहीं मैं पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट करता हूँ तब भी आपकी सिचुएशन बेटा सेम ही बननी है। आपका ये एक आईसी कर्व मान लेते हैं बेटा और आपका ये एक आईसी कर्व मान लेते हैं, सेम सिचुएशन बनेगी बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को B मान लूँ, इस पॉइंट को A मान लूँ, इसको C पॉइंट बेटा, ये D और ये E, सेम सिचुएशन बनेगी बेटा। यहाँ पे देखिए आपका C पॉइंट जो है वो कम प्रोवाइड कर रहा है सेटिस्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू D, और A की कंपेरेटिव बेटा E आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है बेटा, ज़्यादा मिल रहा है E पे और D पे। तो ये किसी भी एंगल से बेटा B के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये B के बराबर है तो A भी E के बराबर होगा और C भी D के बराबर होगा। इसीलिए बेटा कभी भी ये एक दूसरे को ना तो टच करेगा और ना ही ये एक दूसरे को बेटा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। नाउ अब हम लोग बेटा एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि क्या सर ये इनमें से किसी भी एक एक्सिस को टच कर सकता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सर ये अगर y एक्सिस को टच कर ले तो क्या सर ये गलत होगा क्या? ठीक है, बिल्कुल बेटा ये गलत होगा, ऐसा अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ ये नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट में मैंने बेटा आपके एप्पल को तो कंज्यूम किया ही नहीं है ना, एप्पल को मैंने एक भी कंज्यूम नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑरेंजेस ही कंज्यूम किए हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन हुआ बेटा टू गुड्स का? ये तो सिर्फ एक गुड्स की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि आईसी में हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये हमें क्या शो करता है बेटा, सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस पे आपको बताता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये आपके एक्सेस को टच करते ही आपका सिर्फ एक गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, दूसरा गुड्स मैंने कंज्यूम नहीं किया है बेटा, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। सेम सिचुएशन बनेगी जब बेटा मैं इसको एक्सेस पे टच करूँगा, तब भी मैं बेटा ऑरेंजेस को कंज्यूम करूँगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एप्पल ही मेरे कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो भी सिर्फ एक सिंगल गुड्स की ही हम बात करेंगे। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये नहीं चलता है, अलाउ भी नहीं है।
आईसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही बेटा ये वाई एक्सिस को टच करना है। ये हमेशा बेटा दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक बेटा क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है सो यू कैन कॉल मी ऑन एनी टाइम। आप लोग पहले एक मैसेजेस बेटा मुझे डाल सकते हैं, मैसेज के बाद आप इमीडिएटली कॉल कर लीजिए बेटा। इफ़ आई डोंट पिक योर कॉल आई डेफिनेटली रिवर्ट यू सून वंस आई गेट फ्री। और एक और बात का बेटा आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग आपके होमवर्क्स इमीडिएटली कंप्लीट करके आपके ग्रुप में सेंड कर दें। अगर आपके होमवर्क सबमिट नहीं होंगे तो बेटा आपके जो टेस्ट हैं उसकी कॉपीज़ यहाँ पे सबमिट नहीं मानी जाएगी। राइट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।